नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारी उपस्थिति प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के मिल्कीपुर में है। यहाँ पर जो है विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, जहाँ पर जो है दोनों पार्टियों द्वारा जो है बहुत ही ज़ोर शोर से जो है अपनी चुनाव तैयारियाँ की जा रही हैं। आइए हम जो है हमारे साथ जो है एक चाचा जी हैं जो हाथ में जो है बाबा साहब का जो गले में तस्वीर लेकर और हाथ में जो है जय संविधान का नाम का जो एक पोस्टर लेकर चल रहे हैं। आइए जो हम इनसे जो है बात करते हैं। हाँ सर, हिंदुस्तान पिलर में आपका स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, यहाँ पर जो है जो उपचुनाव चल रहा है, यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? लगभग माहौल अजीत प्रसाद जी के फेवर में है। उसके कारण कई हैं, क्योंकि ये पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक समाज के प्रति इनका मौजूदा सरकार का जो रवैया है वो बहुत ख़राब रहा है। उसमें आरक्षण, चाहे आरक्षण हो, और जहाँ तक अपराध की बात है तो एनसीआरबी का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके बारे में अगर बता दें तो उससे आंकड़े जो हैं महिलाओं के प्रति शोषण के आंकड़े बढ़े हैं। तो और दूसरे इन्होंने 69,000 भर्ती के मामले में जो दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे थे उनके साथ जो है अन्याय किया है, उनके हकों को छीना गया है, इसलिए लोग नाराज़ हैं। और अब जो है पीडीए के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, वो जो है इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका रिजल्ट जो है आपको लोकसभा 2024 में देखने को मिला कि यहाँ पर 37 सीटें जीत के प्रदेश की नंबर 1 पार्टी और देश की नंबर तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। और यहाँ का जो मतदाता है वो ये जान गया है कि जैसे कि इनका इरादा था कि 400, कई इनके नेताओं ने कहा कि 400 सीट अगर आ जाएंगी तो हम संविधान में बदलाव कर देंगे या समाप्त कर देंगे या कोई अपना ग्रंथ ले आएंगे जो इनका तैयार होगा। तो उसका जो है, मैं तो सबरी वाले राम को जानता हूँ, मैं तो केवट वाले राम को जानता हूँ, उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया और यहाँ से अवधेश प्रसाद जी सांसद चुने गए। और उसी की तर्ज पे ये चुनाव होने जा रहा है। अपना हक मांगने की लड़ाई है। ये केवल हिंदू मुस्लिम की भाषा वाली बात नहीं है, अब लोग जागरूक हो गए हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज जो है वो इकट्ठा होकर भेदभाव से दूर रहना चाहता है और जाति जनगणना हो और उसमें जो है बराबर की हिस्सेदारी मिले, संख्या जिसकी जितनी संख्या हो उसके आधार पर आरक्षण मिले। आरक्षण को नुकसान पहुंचाया गया है। एक नए शब्द लाते हैं, एनएफएस ले आए हैं कि नॉट फाउंड सूटेबल, और दूसरा लिटरल एंटिटी के जरिए जो है इन्होंने आरक्षण पर डाका डाला है। अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो ये निश्चित तौर पर जो है बहुत कुछ नुकसान कर देती। ये तो जो है ऊपर वाले ने इनको 240 पे रोक दिया और ये जो है टिक लगाए बैसाखी की सरकार है। और ये चुनाव जो है मिल्कीपुर का ये जीतने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। इस चुनाव के जो है मुद्दे क्या क्या लग रहा है आपको? मुद्दे हैं कि किसी दलित पे, पिछड़े पे, अल्पसंख्यक पे, महिलाओं पे कोई अत्याचार ना हो और सबको बराबर जो है सबका हिस्सेदारी मिलती रहे, ये मुद्दे हैं इसके। फर्जी विकास की बात करना, 54 लाख करोड़ 2013 में कर्ज था, आज की तारीख में 220 लाख करोड़ हम पे कर्जा है और उस हिसाब से जो है विकास कार्य नहीं हुए हैं। पैसा कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है। हम कुंभ से आए हैं, अभी कल यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पे भी प्रशासन द्वारा ये वीआईपी कल्चर और शासन के गलतियों से जो है वहाँ घटना हुई है और 30 आदमियों का ये आंकड़ा बता रहे हैं। उसे 30 आदमियों का आंकड़ा बताने में इनको जो है 15-18 घंटे लगे, जबकि नहाने वालों की संख्या इन्होंने जो है 6 करोड़ कुछ लाख बता दी, लेकिन 30 लोगों के नाम बताने के लिए इन्हें जो है 18 घंटे लगे। जबकि उनके एड्रेस वगैरह ये वो कहाँ के थे मरने वाले, उसकी सूची जारी कर देनी चाहिए। जो लोग लापता हैं उनकी भी सूची इन्हें जो है जारी कर देनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। सरकार जो है, जो इस समय मौजूदा सरकार है, वो बड़े बड़े जो दावा करती है विकास के लिए, तो धरातल पे जो है विकास लगभग कितना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
धरातल पे क्या विकास है। देखिए जिस तरीके से मान लो राशन की बात है, चलो दे रहे हैं, तो वो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो कांग्रेस के ज़माने में आया था। इसमें जो है इनका कोई वो नहीं है योगदान कि ये कोई ऐसी योजना लेकर आए हैं। कांग्रेस के टाइम में ये फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, उसी के तहत ये बढ़ाया जा रहा, दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग जो है 5 किलो राशन लेने को मजबूर हैं। उन्हें रोज़गार चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल चाहिए। इन्होंने कहा था अब की बार मोदी सरकार, और जो है फिर पेट्रोल 100 के पार। क्यों? डॉलर की स्थिति ये है कि मनमोहन सिंह के सामने ये मेरे ख्याल से समथिंग 62-64 के करीब रहा होगा, आज जो है 87 पार है इसकी कीमत। और कहते थे कि अगर डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत गिरती है तो जो है सरकार की शान को बट्टा लगता है, ये इनका कहना होता था। किस तरीके के भाषण देते हैं, वो अजीबोगरीब लगते हैं। वो आम जनता उन चीज़ों को पसंद नहीं करती, जैसे कि भैंस खोल लेंगे और मंगलसूत्र छीन लेंगे, मटन फटन, इनका जिक्र नहीं होना चाहिए। एक संवैधानिक पद पे वो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको जो है जनता के लिए हम उनसे अनुरोध करेंगे, जनता के लिए अब जो है वो जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखें, रोज़गार क्रिएट करें। बेरोज़गार सड़क पे मारा मारा घूम रहा है, लाठी खा रहा है, पानी की बौछार। अभी किसान आंदोलन लगातार जारी है। पहले जो है 13 महीने किसान बैठा रहा और 750 किसान शहीद हो गए, उसमें शहीद हो गए, मौत के घाट उतर गए। और जो है आज तक MSP का वादा करके जो है इन्होंने नहीं दिया। जिस समय में ये मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख के जो है चिट्ठी लिख के कहा था कि किसानों को MSP मिलना चाहिए। जो कल वकील था वो आज जज है, यानी कि प्रधानमंत्री जी जज की कुर्सी पे बैठे हैं, जजमेंट ले सकते हैं, लेकिन MSP नहीं दिया जा रहा है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, तो उतना उनको मिलना चाहिए, वरना तो किसान की आमदनी रिकॉर्ड के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 27 रुपये प्रतिदिन है, वो गरीब होता जा रहा है। खाद महंगी हो गई है, बीज महंगा हो गया है, और खाद का कट्टा कीमत बढ़ गई, और उसका जो वेट है वो 5-5 किलो करके वो 10 किलो कम हो गया, 40 किलो हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि केवल इतना कह देने से कि कोई कि भाई कुंभ ये कर दिया, वो कर दिया, वहाँ जो घटना हुई है उसकी खींचा लेदर हो रही है। बहुत सारे हमारे जो संत महात्मा हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई नहीं पूछ रहा, संत लोग भी पूछ रहे हैं, कुछ संत लोग नहीं भी पूछ रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ हो सकते हैं। जैसा कि जो है मिल्कीपुर विधानसभा में जो है अनुसूचित जात का जो है संख्या बहुत ज़्यादा है, और यह सीट भी SC के लिए जो है रिजर्व है। तो जो यहाँ का जो दलित समाज है वह किनको वोट देना चाह रहा, आखिर क्यों? देखिए कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी अवधेश प्रसाद जी में, क्योंकि वो जैसे कि 9 बार यहाँ चुने गए। परिवार में भी अगर किसी को मुखिया बनाने का अगर चुनाव हो तो मेरे ख्याल से 9 बार एक ही आदमी नहीं चुना जाएगा। वो विधानसभा में लगातार 9 बार, एक बार मेरे ख्याल से बीच में हारे हैं, तो 9 बार वो विधायक चुने गए हैं। और उसके बाद में लोकसभा के वो सामान्य सीट से, और वो भी अयोध्या की सीट से, जब प्राण प्रतिष्ठा थी उस पीरियड के वहाँ से जीते हैं। एक बड़ा संदेश दिया है उनका। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, ये सामान्य सीधे सच्चे लोग हैं, इन पे लोग भरोसा करते हैं। इसलिए जो है दलित समाज जो है इन पे भरोसा करता है और इन्हीं के साथ अधिकतर मात्रा में है। यहाँ पर जो है मिल्कीपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, जो है दोनों पार्टियां जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से लगी हुई है। और जो है देखिए एक हमारे साथ एक चाचा जी थे जो बाबा साहब का जो है एक पोस्टर लेकर जो गले में डालकर जो घूम रहे थे। इनसे हम जब बात किए और जब जानने का प्रयास किए तो ये निकल के आ रहा है कि यहाँ का जो है जो दलित समाज है वह जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जो है जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो जिनके वजह से जो है चुनाव हो रहा है वह अवधेश प्रसाद जी जो है यहाँ से विधायक थे। जो 20 के जो है जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो यह
अयोध्या के जो है सामान्य सीट से जो है सांसद चुने गए, जिनकी वजह से जो है यह सीट खाली हुई और यहाँ पर उनके बेटे अजीत प्रसाद जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक बार देखने के बाद जो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है अपने विचार ज़रूर रखें।